अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH। नमस्कार, मैं हूं पतुजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। आपने एक फिल्म का नाम सुना होगा, हम साथ साथ हैं। इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ चलाया है, तो उसके साथ साथ ऐसे कई सर्वदलीय डेलीगेशन हैं जो भारत ने दुनिया भर में भेजे हैं पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए। और जब ये डेलीगेशन भारत का प्रतिनिधित्व दुनिया भर में करते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम साथ साथ है, यानी कि पार्टियां भले से ही अलग अलग हो, लेकिन विचार सिर्फ एक है, संदेश सिर्फ एक है कि पाकिस्तान एक आतंकी राष्ट्र है, एक टेरर स्टेट है, और उसको पूरी दुनिया के सामने हर कोई शख्स जो भी उस प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा है, वो उसका असली चेहरा दुनिया के सामने उजागर करेगा। लेकिन भले से ही ये डेलीगेशन दुनिया भर में, और ऐसे 7 ऐसे प्रतिनिधि मंडल हैं जिनमें 59 सदस्य हैं और ये 32 देशों का दौरा कर रहे हैं, भले से ही जब ये हमारे देश की बात दुनिया के सामने लेकर के जाते हैं तो एक ही स्वर में बोलते हैं, लेकिन इनकी पार्टियां यहां हमारे देश के अंदर, यानी कि भारत के अंदर, कुछ अलग ही राग आलाप रही हैं। तो ये विरोधाभास आखिर है क्यों? अब आप मिसाल ले लीजिए ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की। एक तरफ पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी, जो दक्षिण पूर्व एशिया के प्रमुख देशों की यात्रा करने वाले डेलीगेशन में शामिल हैं, वो वहां जाकर के कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ चलाया, पूरा देश एक साथ है। लेकिन वहीं उनकी पार्टी के नेता और मंत्री पश्चिम बंगाल में क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि पहले प्रधानमंत्री मोदी चाय बेचने वाले थे और अब वो सिंदूर बेचने की कोशिश कर रहे हैं। फिर बात कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस के सांसद, जो कि पहले विदेश राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, शशि थरूर, उन्होंने अलग अलग देशों में जाकर के पाकिस्तान की पोल खोली है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से 26/11 के बाद सारे सबूत पाकिस्तान को दिए गए, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने आरोपियों के खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं लिया। लेकिन बस यही उनके कहने की देर थी कि खुद शशि थरूर को उनके ही पार्टी के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का चमचा बता दिया। और बात यहीं खत्म नहीं होती है, बात ये भी कर लेते हैं। अगर शिवसेना की हम बात करें तो उनकी राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने जाकर के बाहर विदेश में बोला कि मैं भले से ही एक विपक्ष की नेता हूं, मैं भले से ही अपने सरकार से लगातार देश में सवाल पूछती हूं, लेकिन आज हम पाकिस्तान के खिलाफ एक ही सुर में बोलेंगे। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसी कार्रवाई थी जिससे आतंकी ठिकानों को भारत ने ध्वस्त कर दिया। लेकिन वहीं उनके पार्टी के जो नेता हैं संजय राउत, उन्होंने उसी ऑपरेशन सिंदूर को पूरी तरीके से फेल्ड बता दिया। কেউ কেউ আগে হয়তো চায়ের ব্যবসা করতেন, এখন তারা কেউ কেউ হয়তো সিঁদুরের ব্যবসা করছেন। আগে গরম চা বিক্রি করতেন, এখন গরম সিঁদুর তাদের রক্তের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। সেই সিঁদুর বিক্রি করবার জন্য একেবারে উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার পর্যন্ত ছুটে আসছেন। কিন্তু আমার বক্তব্যটা হচ্ছে যে এইভাবে মানুষের মধ্যে বিষ ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। মানুষের মধ্যে বিষ ঢুকিয়ে দিয়ে, ধর্মীয় বিষ ঢুকিয়ে দিয়ে মানুষে মানুষে বিভাজন তৈরি করবার চেষ্টা করবেন না। Terrorism is a rabid dog. Pakistan is a wild handler. So we first need to bring the world collectively to combat this wild handler. Otherwise, this wild handler will end up breeding and raising more rabid dogs. So we will not bow down before them. And we will make sure India is responsible. All our attacks and actions have been responsible, made with precision and non-escalatory. तो ऐसे में आज का अड़ी का सवाल है बिल्कुल सीधा। अगर हम दुनिया भर में दे रहे हैं एकता का संदेश, तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के क्यों हमारे देश के अंदर ये सियासी कलेश? अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH।